जो शहादत है वो रहस्यमय है, मैं ये नहीं मानता हूँ। उधर और भी पुलिस शहीद हो गए, वहां और भी पुलिस अधिकारी शहीद हो गए, आपको मालूम है। अशोक कामटे साहब हो गए, और भी पुलिस सिपाही हो गए, चाहे विटी में हो, चाहे मरीन लास्ट में तुकाराम ओम्बले शहीद हो गए, यहाँ कर करे। वो एक बहुत बड़ा युद्ध था देश के दुश्मनों के खिलाफ। फिर भी करकरे साहब का नाम जो आया है, विजय वडेट्टीवार साहब ने यह पहली बार नहीं कहा है। मैं दो बात आपके सामने रखता हूं। उसके बावजूद आरएसएस और करकरे साहब का एक झगड़ा चल रहा था, एक संघर्ष चल रहा था, इसलिए इस प्रकार की बातें आती हैं। ये मेरी राय है व्यक्तिगत। मैं एक पत्रकार हूं, एडिटर हूं, लोगों से मेरी बातचीत होती इसलिए कि एटीएस ने उस वक्त दो लोगों को पकड़ा था टेररिस्ट एक्टिविटी में, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह, आपको मालूम है, और दूसरे कर्नल पुरोहित, जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे। दूसरे एक स्वामी दयानंद थे, एक रमेश उपाध्याय थे। मेरी याद अभी भी वो है, मैं उस केस में उस वक्त स्टडी कर रहा था। मेरे पास बहुत से लोग आते थे, खास करके आरएसएस के लोग आते थे। ये गलत तरीके से करकरे साहब ने एक्शन लिया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित की फैमिली मेरे पास आती कि हमारे लोगों को गलत तरीके से मिस्टर करकरे ने फंसाया है, और आरएसएस का और उनका एक अंदरूनी संघर्ष चल रहा था। उसकी वजह से मुझे लगता है ये थ्योरी सामने आई। दूसरी बात, विजय वडेट्टीवार का नाम आप क्यों लेते? हु किल्ड करकरे, ये एक किताब आपने पढ़ी होगी जिससे मेरा कोई संबंध नहीं। हु किल्ड करकरे किताब किसने लिखी है? जो हसन मुशर्रफ, जो बीजेपी के साथ है, उनके भाई ने लिखी है। ऐसे मुशर्रफ जो उस वक्त आईजी थे, और वो हसन मुशर्रफ साहब आज बीजेपी के साथ है। तो आप सवाल मुशर्रफ साहब से पूछिए ना, आपके भाई ने किताब क्यों लिखी, आपका क्या संबंध है उससे? और उसमें भी यही थ्योरी है, थ्योरी यही है। इसलिए कि करकरे ने कर्नल पुरोहित, जो आरएसएस के चहेते रहे हमेशा, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनके ऊपर आरोप था करकरे के ऊपर, उनको टॉर्चर कर रहे हैं। एक शंकराचार्य थे, कोई दयानंद स्वामी, रमेश उपाध्याय, से बहुत से लोगों को अरेस्ट किया था, और वो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े हुए थे। इसीलिए आरएसएस की तरफ से ये बार बार ये थ्योरी सामने आई है, लेकिन मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं रखता हूँ।